बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जनों ते मित्रों, भराओ, बापियो, अज मैं फिर कई दिनों तो बाद तुहाडे नाल पंजाबी और पठवारी जंग की सूरत हाल जी है ईरान और इसराइल उसदे बारे गल करांगे। अमरीका ने अपनी तड़ी ला के पहले तो ईरान की इट्टा लिट बजाती, तीन बड़े एटमी प्लांट जिहड़े उन्होंने नुकसान पहुँचाया, बल्कि उनका दावा है कि असी उन्होंने तबाह बर्बाद करता है। उस तो बाद फिर उन्हें ईरान को कहा कि हुण तुसी जंगबंदी तो तैयार हो जाओ। इसराइल तो पहले भी तैयार सी, उन्होंने ख्याल है कि असी टारगेट अपना पूरा करते हैं। ये एक बड़ी सूरत खौफनाक सूरत हाल है कि ईरान उस तरह पूरी दुनिया आलम इस्लाम में तना नजर आया। किसी हद तक इसराइल के खिलाफ कार्रवाई के दौरान चीन और रूस ने मदद की थी, लेकिन कोई मदद जी सी कोई ऐसी नहीं सी कि जिस नाल कि अमरीकी हमले रुक जावन। फिर अचानक पता लग्या कि जनाब सीज फायर भी करवाता अमरीका ने, इसराइल भी तैयार सी, ईरान भी तैयार हो गया। तो नाज़रीन किराम, इस मामले ते असीं तुहाडे नाल गल करन तो पहले एक रिक्वेस्ट करांगे, दरख्वास्त करांगे कि अगर तुसी हुण तो यूट्यूब चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रजा के साथ सबसक्राइब नहीं किया तो ये बराए करम फौरी तौर पर सबसक्राइब करो। तो जो ही सबसक्राइब करो, ये अपने अहबाब नाल शेयर भी करो और आईकॉन का बटन दबाना ना भुल्यो कि जो वीडियो लोड करिए तो सबसे पहले तुहानू इतला मिले। नाज़रीन किराम, ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है कि इसराइल जी कि मशरक़े वस्ता में एक नाजायज़ रियासत है, जिसनों कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कबूल करने तो इनकार करता सी, तस्लीम करने तो इनकार करता सी। इस नाजायज़ रियासत ने पूरे मशरक़े वस्ता को अगे लाया है। ਉਹਦੇ इर्द गिर्द जिन्नियां रियासतां ਉਹ तो बोलदियां नहीं, उन्होंने जरूरत नहीं है कि कोई गल कर सकन। जिहड़ा मुल्क थोड़ा बहुत बोलता सी वो ईरान सी। ईरान को इसराइल को इस गल का डर सी कि एटम बम बना लेगा। बहरहाल उसका झूठा प्रोपेगेंडा है या सच्चा है, वो कहना सी कि 9 एटम बम बनाने की उन्होंने को ऐसा सलाहियत मौजूद है। फिर ईरान के खिलाफ वो कार्रवाई ये एटमी प्लांट तबाह नहीं कर सकता सी, उसदे कोल ऐसी मिसाइल की कुवत नहीं सी। फिर इस मदद जो पूरी दुनिया का इसका बदमाश बने फिरता है मुल्क, उसने फिर मदद की थी। उन्हें अपनी गुंडागर्दी के जरिए ईरान के 3 एटमी प्लांट से हमला किया। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स होने ईरान वाले कहते हैं कि असी तो जो यूरेनियम से बाहर लै गए, लेकिन एटमी प्लांट तो तकरीबन तबाह ही हो गए। ये दोबारा रीबिल्ड करने तो बड़े कई साल लगते हैं। बहरहाल ईरान की कौम जी है बड़ी बहादुर कौम है, मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। अज इस हालत में ही वो कट्ठे रहन और रजा शाह पहलवी जिहड़ा खानदान है वो इसराइल की मदद नाल दोबारा थे इंस्टॉल होना चाहना है, लेकिन नहीं हो सकिया। आयतुल्ला खामनाई जिंदन, उन्होंने क्यादत सारा ईरान कट्ठा है। पाकिस्तान में बाज आकबत नाअंदेश शिया सुन्नी के मसले पेशे नजर रख के ईरान की मुखालफत करते हैं। सानू ईरान की मुखालफत किसी सूरत नहीं करनी चाहिए। ईरान शिया होवे या कुछ और होवे, ये आलम इस्लाम की लड़ाई है एक यहूदियों के रियासत के खिलाफ, और यहूदी रियासत बदमाशी कर रही है, जारियत कर रही है। उस जारियत के सामने पूरा आलम इस्लाम मास वाए 2-3 मुल्कों से खामोश है। मैं समझना कि ईरान के खिलाफ जंग इसराइल का जोड़ा अमरीका ने साथ दिता है, वरना इसराइल जंग नहीं जित सकता। हुण तो सारे दोए फरीक ये मता करनगे कि तुसीं हमला किया सी, जवाबन असीं भी हमला किया। ये मैदानी जंग तो नहीं सी, ये मिसाइल की जंग सी, मिसाइल टैक्नोलॉजी की जंग है। हाँ, ये देखने की गल है कि इस मिसाइल की टैक्नोलॉजी से पाकिस्तान का कितना अबूर है और ईरान का कितना अबूर है। बहरहाल पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि ईरान को इसराइल ने टारगेट बनाया है। सानू हुण खाली साड़ा एक दुश्मन कला
इंडिया नहीं है। साड़ा दुश्मन नंबर 2 इसराइल है। इसी दोवां नाल मुकाबला करने वास्ते पाकिस्तान नूं अपने दफाई निज़ाम नूं मजीद बेहतर बनाने वास्ते इकदामात करने की जरूरत है। पाकिस्तान नूं अपने मिसाइल सिस्टम नूं मजीद मजबूत करना है और फिर जिहड़ा हमला आवर होवे मिसाइल के जरिए उन्होंने तबाह बर्बाद करने की भी सलाहियत साढ़े च होनी चाहिए। पाकिस्तानी कौम नूं अज सोचना चाहिए कि अगर 1998 नवाज शरीफ जैसा बहादुर लीडर ना होंदा, अमरीका के सामने खड़ा ना होंदा, तो कोई एटमी धमाका नहीं कर सकता सी। अज देख लेता तुसी कि ईरान नूं एटमी धमाका नहीं करन दे रहे, ईरान नूं एटमी कुवत नहीं बनन दे रहे। यही हाल साडा होंदा। सलाम पेश मैं करदा नवाज शरीफ जैसे जुरतमंद लीडर नूं कि जे वो लीडर सन कि जिन्होंने एस्टैबलिशमेंट इकतदार तो हटाती रही। काश के नवाज शरीफ जैसे लीडर पाकिस्तान में मौजूद होवन। हुण पाकिस्तान दे विच शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मिलकर हिकमत अमली तैयार करनी होगी कि असी ईरान के साथ भी खड़ा रहना है, आलम इस्लाम ने भी इकट्ठा करना है और इसराइल और भारत की साजिशों का भी मुकाबला करना है। मैं समझदा कि ये वेला आ गया है पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी खलफजार खत्म हुए, सियासी खलफजार खत्म हुए, इमरान खान के नाल भी कोई मामला तय कर लेते जान ताकि पाकिस्तान के अंदर जो यूथिया इमरान खान की मुहब्बत विच पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाते हैं, ईरान के खिलाफ बकवास करते हैं, उन्होंने लोगों के मुंह बंद होने। शुक्रिया।